স্নেহা, তোমার কোনো প্রবলেম ছিল, ডাউট ছিল বললে? না স্যার, সেরকম ভাবে নয়, কিন্তু আমাকে প্রপারলি পুরো ব্যাপারটা নিয়ে একবার বসতে হবে। আমি এখনো সেটা করতে বসনি? পারিনি। না স্যার, হয়নি। দয়া করো, বাড়িতেই তো থাকো সারাদিন। চলো। হ্যাঁ স্যার, আমি করে নেব। করে নেবে। इंटरेस्ट ऑन, अच्छा ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द हाउस प्रॉपर्टी 24B। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन को समझा दिया था। नेट एनुअल वैल्यू भी हम लोगों का हो चुका था। अब हम लोग डिडक्शन के ऊपर काम करेंगे। उसमें 24A के ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करना है, स्ट्रेट वे में 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू से काम हो जाएगा। लेकिन बाकी जो है डिडक्शन इंटरेस्ट का, उसके ऊपर चर्चा करना पड़ेगा। डिडक्शन में पहले दो इंटरेस्ट का दो पार्ट आपको डिडक्शन मिलता है। दो पार्ट मतलब करंट ईयर का इंस्टॉलमेंट और प्री कंस्ट्रक्शन का इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट 5 इंस्टॉलमेंट में एक साथ आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 5 इंस्टॉलमेंट 1/5 करके आपको डिडक्शन मिलेगा। लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन, एनीथिंग पॉसिबल। लिमिट ऑफ डिडक्शन, अगर आपका प्रॉपर्टी लेट आउट है जिसका एनुअल वैल्यू ऑफ 23/1, 23/3, 23/4 में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नो लिमिट ऑफ डिडक्शन, अनलिमिटेड डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आपका प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो नॉर्मल डिडक्शन आपको मैक्सिमम मिल सकता है 30,000। इवन दो बिल्डिंग मिला के भी आपको 30,000 में ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप 30,000 से ज्यादा 2 लाख तक डिडक्शन आपको मिल सकता है अगर आप दो कंडीशन फॉलो करते हैं। लोन ले रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन और परचेस व्हाटएवर में भी आफ्टर 1/4/1999। मतलब लोन आपका कंस्ट्रक्शन और परचेस जो 1/4/99 के बाद आप लोन अगर लेते हैं, ये दो पर्पस के लिए आ सकता है। और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लोन लेते हैं तो वो 5 साल के भीतर कंप्लीट करना है। मतलब जब से लोन लिया है उसका 5 साल के भीतर इसको कंप्लीट करना है। उससे ज्यादा कर लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 5 साल तक कंप्लीट करना है। ओके, ये कंडीशन फॉलो करते हो तो आपको एक एडिशनल वेटेड डिडक्शन मिल सकता है। वेटेड नहीं, एडिशनल डिडक्शन, एनहांस डिडक्शन 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। नोट, even assessee can claim the benefit of the self-occupied house property for the two house, but maximum deduction 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा। डिडक्शन इज अवेलेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके, व्हाट इज अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट एंड व्हाट इज अ करंट ईयर इंटरेस्ट। सर नो बात अभी नहीं। सर एक हाँ बोल, कंप्लीट कर ले, मेरी तरफ काम नहीं होगा, बोल। सर 2 लाख रुपए जो हमको मिलेगा पर हाउस के लिए मिलेगा या यस, जो घर होगा? पर हाउस के लिए ही तो मिलेगा, लेकिन लाख कुछ नहीं होगा। ओवरऑल 2 लाख से ऊपर ज्यादा नहीं होगा। 2-3 घर होगा तब भी सर 2 लाख का मल्टीपल नहीं होगा? गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। 2 घर तक तो समझ में आ गया। 3 नंबर घर जैसे ही होगा सर, वो तो डिम टू बी लेट आउट हो जाएगा, उसका अनलिमिटेड। फिर उसके लिए तो 2 घर के लिए सर वो मल्टीपल नहीं होगा 4 लाख? ना 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 ना, ओनली 2 लाख एंड 30,000। और सर अगर कंस्ट्रक्शन 5 साल से ज्यादा होता है तो सिर्फ 5 साल का इंटरेस्ट के लिए कंडीशन वायलेट कर रहा है। कंडीशन वायलेट करने का मतलब उसको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अप टू 30,000 सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। और लेट आउट के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंफिनिटी डिडक्शन। यस सर, ठीक सर। चलो, प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। क्या होता है पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जानते हैं? प्लीज ध्यान से सुनिए, आज का क्लास वेरी वेरी वाइटल है। पीसीपी मीन्स the date of taking loan
the date of taking loan and (31st March prior to date of completion of construction. Okay. Illustration. अच्छा, नाउ पीसीपी इंटरेस्ट क्या होगा? पहले ये सवाल करता हूं, पीसीपी का मतलब आपका क्लियर है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब जिस दिन से आप लोन ले रहे हैं उस दिन से 31 मार्च, जिस डेट में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसका प्रायर 31 मार्च। मतलब आपका अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 1 जनवरी 2019 को, आपका 31 मार्च माना जाएगा 31 मार्च 2018। अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है 31 मार्च 2019 को, तब भी आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट माना जाएगा 31 मार्च 2018 को, बिकॉज आपने बोला है जिस दिन से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, लोन लिया है, उसी डेट से जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसका पहले जो 31 मार्च है वो पीरियड था। पीसीपी पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट ऑफ लोन into rate of interest into PCP period, reconstruction period। क्लियर? एक इलेस्ट्रेशन सबको खत्म करेगा हर डाउट को। आप लोग मुझे बताइएगा, लोन टेकन फॉर द, अच्छा और एक चीज लिखना पड़ेगा इलस्ट्रेशन से पहले, ये फर्स्ट पार्ट था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, दूसरा करंट पीरियड इंटरेस्ट। मतलब करंट पीरियड मतलब किसको बोलते हैं सर आप करंट पीरियड? करंट पीरियड मीन्स द पीरियड of loan outstanding during the relevant previous year। तो हम लोगों के लिए relevant previous year है 1/4/2020 to 31/3/2021। तो ये पीरियड में जितना आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर करंट पीरियड इंटरेस्ट सीपीआई इक्वल टू आउटस्टैंडिंग लोन,
जितना लोन बाकी है, हो सकता है पार्टली पेमेंट हुआ है तो पार्टली इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इनटू आउटस्टैंडिंग लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू करंट ईयर current into the month divided by 12. ओके, चलो इलास्ट्रेशन करते हैं। करंट ईयर मतलब करंट ईयर में का जो इंटरेस्ट होता है वही। लोन टेकन कंस्ट्रक्शन started on 1/7/2016 and construction completed on 1/1/2020. Loan taken from UBI Canada Bank at the rate of rupees 20 lakhs, बेशी बराबर 10 lakhs at the rate of 12% interest per annum. Agree? Calculate number 1 PCP interest, current year interest, deduction for interest under section 24 subsection B, assuming let out dimmed let out, assuming part of the year self-occupied and part of the year let out. Assuming self-occupied. करें सॉल्यूशन। ध्यान यहां पर रिकंस्ट्रक्शन पीरियड पहले ओपन अप करो। पीसीपी इंटरेस्ट कैसे होगा? डेट ऑफ टेकिंग लोन कब से? कुछ नहीं बोला है तो मैं मान के समझूंगा। लोन टेकन ऑन 1
182016 हो ही सकता है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन कितना होगा 182016, यस और नो? क्लियर और नॉट? देखो तो डेट ऑफ टेकिंग लोन 182016। सर नहीं देता तो 1716 करते। 1 नहीं देता तो 1716 से ही। ओके, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, कौन सा डेट 112020 31/3 prior to सीसी मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड जिस डेट में हुआ है उसका प्रायर 31 मार्च प्रायर टू कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। कितना 31/3/2019। पीसीपी पीरियड, तो रिकंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होगा बोलो 1/8/2016 to 31/3/2019 कितना महीना होता है? आपको पीरियड तो निकालना पड़ेगा, तरीका दिखा देता हूं, गलत अगर नहीं करना चाहते हो तो 2016 to 1/8/2019 से पहले मतलब 18, मतलब 16 से 17, 17 से 18, that is equal to 24 months, yes or no? और यस सर 1/8/2016 टू कितना दिन तक 31/3/2019, yes or no? मेरा तो पीरियड इतना दिन का ही था, तो मैंने दो कैटेगरी में बांट कर लिया, that is equal to how much 8 9 10 11 12 1 2 3 8 months। पीसीपी पीरियड, पीसीपी कितना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इक्वल टू हाउ मच? तो पहले ही किया था सर, द टोटल इक्वल टू सर 1/8/2018 होगा ना सर? Yes, sir. 1/8/2018. सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। टोटल कितना हुआ? टोटल 32 months। 32। সবাইকে জিজ্ঞেস করছি ক্লিয়ার 32 months, yes or no? जो है इसमें ही है और कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, डेट ऑफ लोन टेकन जब से लोन लिया है उस दिन से, और जब से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसका 31 मार्च प्रायर। तो डेट ऑफ लोन टेकन 1/8/2016 और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो 1/1/20, उसका पहले 31 मार्च मतलब 31/3/2019। ये पीरियड कितना महीने का होता है मैं हाथ से कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन इतना टैलेंट आप लोगों में नहीं है। आप लोग 100% 1-2 महीना इधर उधर करेंगे और पूरा प्रॉब्लम को बर्बाद करेंगे। तो बेटर जैसे मैंने दिखाया है वैसे ही करो, सो दैट आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। क्लियर और नॉट? आप चाहे तो और एक भी बुद्धि लगा सकते हैं, 1/8/2016 से लेके 31/3/2017 तक कर लीजिए, उसके बाद समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं, वो भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन को सामने ले लीजिए, बाकी को होल में लीजिए। यहां पर मैंने पहले होल लिया उसके बाद फ्रैक्शन को लिया, एनीथिंग। क्लियर? पीसीपी इंटरेस्ट, लोन का अमाउंट कितना बेटा? सर लोन का अमाउंट 10 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना?
12%, कितना मंथ? 30/12। बोलो कितना सर? बाई 12 क्यों हुआ? अरे भाई 12% जो था 12 महीने का था, 32 माइनस का कितना? तो 10 lakhs into 12% into 32 divided by 12. How much? 3,20,000. ओके, क्या मुझे 3,20,000 का ही डिडक्शन मिलेगा? नो, 1/5 ऑफ मिलेगा। वाई? बिकॉज जो प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड का इंटरेस्ट है वो 5 इंस्टॉलमेंट में आपको क्या किया जाएगा? बेनिफिट उपलब्ध किया जाएगा 5 इंस्टॉलमेंट के भीतर। दैट बेनिफिट ऑफ द 3,20,000 विल बी अलाउड इन द 5 इंस्टॉलमेंट्स। 5টা ইনস্টলমেন্টে এই 3,20,000 টাকা ভাগ করবে। প্রথম বছর 64,000, তারপরের বছর 64, তারপরের বছর 64, টোটাল 5 বছর। 5 বছরের পর আর এটা अवेलेबल হবে না। তো 1/5 of PCP interest कितना? 3,20,000 into 1/5, that is equal to rupees 64,000. Clear or not? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नंबर 2, करंट ईयर इंटरेस्ट। सर करंट ईयर इंटरेस्ट क्या होगा? करंट ईयर इंटरेस्ट सर कब लोन रिपेमेंट हुआ नहीं बोला तो मैं मान के चलूंगा फुल ईयर लोन था। करंट ईयर इंटरेस्ट मतलब कौन सा ईयर बेटा? 1/4/2022, 31/3/2021, that is our current year. How much? लोन का अमाउंट 10 लाख into 12% into सर फुल ईयर था 12/12, 12/12, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ सर। 12/12, how much? 1,20,000. 120. Done. Now 3, deduction for interest. For interest, टेबल बनाओ, सबका आंसर एक साथ हो जाएगा। ये क्या था? लेट आउट। ये डीम्ड टू लेट आउट। ये part of the year let out and part of the year self occupied. Last पूरा ही self occupied. ये कौन सा सेक्शन डील करता है आप लोग जानते हैं? एनुअल वैल्यू 23 सबसेक्शन 2 का केस है। ये कौन सा सेक्शन करता है? अंडर सेक्शन रेफर करो 23 सबसेक्शन 3 को। ये कौन सा रेफर करता है? सबसेक्शन 4 को। ये कौन को रेफर करता है? 23 सबसेक्शन 1। याद है? तो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। तो चलो 2 पार्ट का इंटरेस्ट मिलता है। एक करंट ईयर, कितना करंट ईयर इंटरेस्ट 1,20,000 डीम्ड
1,20,000, सब में ही 1,20,000, 1/5 of pre-construction, add 1/5 of PCP interest, one-fifth PCP interest. How much? 64,000. Yes or no? Yes, sir. इसको बोलते हैं ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट कितना बोलो? 1,84,000. 1,84,000. तो सब में ही ग्रॉस क्वालिफाइंग सेम ही रहेगा। ध्यान से, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। स्टैट्यूटरी लिमिट, कोई लेट आउट में कोई स्टैट्यूटरी लिमिट है? डीम टू बी लेट आउट में कोई लिमिट है? No. 23(3) के केस में वो तो सर लेट आउट की तरह ही ट्रीट होता है। सेल्फ ऑक्युपाइड में बोलो, सेल्फ ऑक्युपाइड में 30,000 भी एक लिमिट है, 2 लाख भी लिमिट है। कौन सा लिमिट आएगा यहां पर? 30,000 ना 2 लाख? सर यहां पर देखिए 2 लाख होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? However, maximum deduction can be extended up to ₹2 lakh subject to fulfillment of the following conditions. दो कंडीशन बोला है। लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहां पर क्या लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. आफ्टर 1/4/1999 हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. यस। कंस्ट्रक्शन क्या 5 साल के भीतर कंप्लीट हो रहा है? Yes, sir. यस सर। आपको पूछ रहा हूं, चुपचाप बैठे रहने से नहीं होगा। क्या दो कंडीशन ही फुलफिल हो रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. क्या एसएससी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए 30,000 क्लेम करेगा ना 2 लाख तक क्लेम कर सकता है? 2 लाख। 2 lakh. 2 लाख। स्टैट्यूटरी लिमिट है 2 लाख। नेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, बोलिए क्या होगा? सर यहां पर तो नो लिमिट हुआ, यहां पर भी नो लिमिट हुआ, यहां पर भी नो लिमिट हुआ, और यहां पर 1,84,000 तो मिलेगा, लेकिन लॉजिक क्या है? बिकॉज सर वो 2 लाख के नीचे है। Yes, sir. क्लियर और नॉट? इसका लॉजिक क्या है सर? ये दोनों में जो लोअर है, यहां पर स्टैट्यूटरी लिमिट था 2 लाख, लेकिन उसको नॉर्मली डिडक्शन मिल रहा है 1,84,000, तो सर 1,84,000 का क्लेम कर सकता है। यस और नो? नहीं समझ में आया 2 लाख वाला। अरे पगला, वो 2 लाख तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है, लेकिन उसने तो इंटरेस्ट दिया ही है 1,84,000, तो समझ में आ गया? वो 2 लाख तक। अच्छा यहां पर 1,84,000 के जगह सपोज ये 2,84,000 है, क्या होगा? 2 lakh. Yes. समझा पंकज? देन 2 लाख से बाहर नहीं जा सकता। वो मैक्सिमम सीलिंग 2 लाख तक उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। इट्स नेवर एक्सीड 2 लाख। लेकिन अगर कंडीशन फुलफिल करते हो तो, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो देन 30,000। मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता, ये इन लोन टेकन 1/4/99 से बाहर 5 साल से ज्यादा हो गया, तब ये फिगर 30 हो जाता, देन डिडक्शन आपका 30 मिलता। क्लियर? मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड डिडक्शन है। लेकिन ये प्रॉब्लम में तो सर यही है। क्लियर और नॉट पंकज?
सर एक बार फिर से बोलिए ना। फिर से बोलूंगा सर, आई थिंक पहला 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। सेल्फ ऑक्युपाइड में बोला है आप मैक्स, एक लिमिट है, ये लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। लिमिट कितना, 2 लाख तक। लेकिन आपका कैलकुलेशन क्वालिफाई कर रहा है अमाउंट 1,84,000, तो मेरा तो लिमिट के भीतर ही है। लेकिन यही फिगर अगर 2 लाख से क्रॉस कर जाता, मान लीजिए 2,20,000, 2,84,000 होता, तो मुझे डिडक्शन 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलता इंटरेस्ट में, बिकॉज सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन लेट आउट केस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड डिडक्शन, जितना इंटरेस्ट होगा उतना ही डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? यस सर। ओके, स्नेहा বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। এবার আমি একটা অঙ্ক করতে দিচ্ছি ফর অল, ইলাস্ট্রেশন 1, সেম ইউ উইল ডু। Illustration 2, construction completed, started 1/9/2014 and construction completed 1/2018. (31/3/2018). Loan taken 1/9/2014 from Canara Bank, rupees 20 lakhs, 20%. Rupees 5 lakh repaid on 1/1/2019. Sorry, 2021. Calculate चलो करो जल्दी। हाँ सर तो हम लोग जो सर जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पीछे का सर 31 मार्च लिए हैं, तो वहाँ 30 मार्च से कंप्लीट होने तक का जो इंटरेस्ट होगा सर वो करंट ईयर में ही चार्ज होगा। मतलब मैं जीसीआर में कितना कंस्ट्रक्शन होगा सर, कंप्लीट उसको होता 12 है, महीना याद देंगे। रखना, जीसीआर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, उस ईयर का इंटरेस्ट उसी ईयर में चार्ज होगा, मतलब उसी डेट में कंप्यूटेशन। पूरा 12 महीना नहीं हुआ तब भी पूरा 1 साल का हाँ देंगे। हाँ एकदम 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 एक्चुअल एकदम। से तो ज्यादा हो जाएगा सर वो, हाँ सॉरी, एक्चुअल इंटरेस्ट से तो ज्यादा हो जाएगा। कैसे एक्चुअल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा? तुम 12 महीने का अगर लोन, तुम्हारा 12 महीने का लोन अगर है तो 100% उसको 12 महीने के इंटरेस्ट मिलेगा करंट ईयर में। सर अभी जैसे इससे पहले में था सर, लोन कंप्लीट हुआ था 18 में, तो हाँ सकते हैं। चलो बोलो सॉल्यूशन, बोलो जल्दी। एक्चुअली आप लोग मुझको बोलेंगे, मैं अकॉर्डिंगली करूंगा, आप लोगों को हाथ में नहीं मुंह से करना है। बोलो डेट ऑफ टेकिंग लोन कब लिखेंगे? अरे भाई सब पार्टिसिपेट करो तब तो मजा आएगा। 1914 1914 14 1/9/2014 14 construction completed 31/3/2018. 31/3/2018. 31/3/2018। 18. 18 क्यों 18 सर लिखा है तो हम लोग क्या करें? यस सर। 31 मार्च प्रायर टू सीसी, 33 यही तो 31 हुआ है सर, इसको नहीं ले सकते। इंग्लिश जो है अकॉर्डिंगली काम करो। क्या होगा? 17. 17 sir. 17 सर। कितना लोग बोल रहा है 18 और कितना लोग बोल रहा है 17? Sir, 17 sir. सर एक 17 पीछे लेते 7 so 17 18
समझ में आया? सर Yes, sir, फिगर तो 17. पुराना Yes, sir. था, आप 18 कैसे ले लिया? ओके, गॉट इट। आप लोगों से और एक सवाल करना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं किया। मैं वेट कर रहा था कोई करेगा, ठीक है, बाद में देखता हूं। तो पीसीपी पीरियड कितना होगा बोलो, बोलो बोलो। 19/2014 टू 31/3/2017. 31/3/2017, यस और नो? 43 months. अरे बाबा ऐसे किया। अच्छा देखते हैं, मेरा टेक्निक में आ जाते हैं। 19/2014 से लेके 19/2016 60. कितना महीना होता है? 14 से 15, 15 से 16, 24। देन 19/2018 टू 31 मार्च 2000, सॉरी 16 टू 31 मार्च 2017 कितना? 9, 10, 11, 12, 1, 7 2, months. 3, 7 months. एग्री और डिसएग्री? यस Yes. सर। कितना मंथ होता है? 31। 31. किसी का कोई डाउट यहां तक? सर पंकज का 43 कैसे ऐसे बात देख लीजिए। पंकज ने एक 12 ज्यादा कर लिया था, एक साल उसने ज्यादा कर लिया था हर महीने। यस ओके, नहीं तो उसका भी यही आता। ठीक बोला मैंने पंकज? Yes, sir. पीसीपी इंटरेस्ट कितना? लोन अमाउंट 20 लाख, 12% इंटू 31/12 कितना आ रहा है? 20 लाख, 6,20,000। 6,20,000। तो 6,20,000 का तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। 6,20,000 का टोटल डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 1/5, 1/5, 1/5। मतलब कौन कौन सा ईयर? सर जिस साल पहले कंप्लीट हुआ है, मतलब सर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, इसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा तो 2021 में कवर कर रहा है, तो 6,20,000 कितना आएगा बोलो? 6,20,000, 1,24,000। 1,24,000. 1,24,000, यस और नो? यस सर। करंट ईयर का इंटरेस्ट मजा ही होगा, वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर देखो लोन रिपे है, यस और नो? 1/1/2009 में लोन रिपे है 5 लाख रुपया। तो मैं बोल सकता हूं सर ये पीरियड में 2 प्रकार आउटस्टैंडिंग था, 1/4/2020 से लेके 31/12/2020। ये पीरियड का इंटरेस्ट होगा 20 लाख इंटू सर 12% इंटू 9/12, यस और नो? समझ में आया? यस सर। लेकिन तो साल खत्म नहीं हुआ सर, आई नो। 1/1/2021 से लेके 31/3/2021 कितना होगा? सर मैंने 20 लाख से 5 लाख रुपया रिपे किया, तो आउटस्टैंडिंग मेरा कितना है? 15 लाख इंटू 12% इंटू 3/12। समझ में आया? इसका 2 पार्ट है, पहला 20 लाख 9 महीना तक था, बाकी 15 लाख 3 महीना इंटू 12% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 1,80,000। गलत, 1,80,000 ऊपर। और यहां पर क्या होगा? बोलो 45,000. 45,000। 35,000। 45, 45 sir. सर। 55 बोल रहा है क्यों? 15 लाख इंटू 12%
into 3/12, 45. 45 सर। लास्ट क्लास में स्ट्रेट वे में पूरा ही कोई रिपेमेंट नहीं था, स्ट्रेट वे में कर दिया था, लेकिन यहां पर पॉसिबल तो नहीं है। क्लियर और नॉट? Yes. Yes, sir. चलिए मजा करेंगे। चलिए मजा होगा। तो बोलो करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? करंट ईयर का इंटरेस्ट टोटल 25 करंट ईयर इंटरेस्ट कितना? 2,25,000। चलिए करंट ईयर इंटरेस्ट 2,25,000। और ये बताइए तो पीसीबी का इंटरेस्ट कितना है? सर है तो 6,20,000, थोड़ी मुझे 6,20,000 एक साथ मिलेगा 5 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 1,24,000। 1,24,000. ग्रॉस क्वालिफाइंग कितना होगा? 3,49,000 3,49,000। तो सब में ही ग्रॉस क्वालिफाइंग सेम ही रहेगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. कोई लिमिट है लेट आउट के लिए? कोई लिमिट एप्लीकेबल sir. है? नो। डीम टू बी लेट आउट के लिए? नो। पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए? नो सर। No, No, sir. sir. सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए 30,000। Yes, sir. 30,000, Yes, sir. लेकिन मुझे 2 लाख मिल सकता है अगर 2 कंडीशन फुलफिल किया। क्या 2 कंडीशन? आ जाओ। सर अगर लोन कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहा हूं आफ्टर 1/4/1999 के बाद, और कंस्ट्रक्शन 5 साल के भीतर कंप्लीट हो गया। 5 साल कब से कंप्लीट होगा? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। चलो यहां पर दोनों ही कंडीशन फुलफिल हुआ है। ईयर लोन टेकन after 1/4/2000, after 1/4/1999 for the purpose of construction. Okay, for the purpose of construction, and construction completed within 5 years from the 5 year कब से? From the end of financial year in which, FY मतलब financial year in which loan was taken, जब से लोन लिया है उस ईयर के अंत से 5 साल के भीतर। तो यहां पर तो सेटिस्फाई कर रहा है। सो एसएससी कैन क्लेम डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी up to rupees 2 lakh. ओके, तो यहां पर आप 2 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। मुझे बोलिए नेट डिडक्शन कितना होगा? 3,49,000। 3,49,000 और 2 लाख। 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh. क्लियर और नॉट? पंकज, ये Yes, जो sir. 2 लाख का तुम्हारा क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ? यस सर। सो आपको देखना पड़ेगा कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वी विल डू अकॉर्डिंगली। एनी डाउट किसी का?
सर बोलो। पूरा जो इंटरेस्ट पीरियड हो रहा है सर प्री कंस्ट्रक्शन का, उसको 5 साल में क्यों बांट रहे सर? वो एक्ट में बोला है 5 साल में इंस्टॉलमेंट के भीतर उसको एडजस्ट करना है। तो 5 साल सर कैसे बांटेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद में या चलते ना, चलते? जिस ईयर में कंप्लीट हुआ था कंस्ट्रक्शन उसी ईयर को ईयर 1 मानेंगे। मतलब यहां पर अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2018 को, तो फर्स्ट कंप्यूटेशन होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2018। एक्चुअली जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक तो कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर लेट आउट, सवाल नहीं होता है। तो जिस डेट में कंप्यूटेशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसी डेट को फर्स्ट ईयर मानेंगे। मतलब 18-19 को फर्स्ट, 19-20 को सेकंड, 20-21 को थर्ड, 21-22 को फोर्थ, 22-23 को फिफ्थ, 25-26 को कुछ नहीं क्लेम कर सकेंगे। करंट ईयर का इंटरेस्ट ले सकेंगे लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सके, बिकॉज मेरा 5 साल कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? यस सर। सो एनी डाउट अभी तक? एनी डाउट अभी तक? नो सर। चलिए, तो ये पार्ट का तो जरूरी नहीं है, ये रखने दो ना, ऑलरेडी आप लोगों के पास कॉपी में है। चलो ये रहने ही दो। हाउस प्रॉपर्टी क्लास नंबर कितना? 6। डन। बोलो तो, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। जिस ईयर में कंप्लीट हुआ है उस ईयर में एनुअल वैल्यू इस प्रॉब्लम में क्या होगा? जिस ईयर में कंप्लीट हो रहा है, ये प्रॉब्लम जो मैं कर रहा था आप लोगों को, ये प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन 2, यहां इस ईयर में फर्स्ट कंप्लीटेशन कौन सा ईयर में होगा? 2017-18, यस और नो? यस सर। अगर फर्स्ट 2017-18 में होता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, एनुअल वैल्यू क्या होगा बोलो तो? सर ये तो ईयर के एंड में कंप्लीट हुआ है सर। यस सर, ये तो प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर लेट आउट तो था ही नहीं, तो एनुअल वैल्यू sir. क्या हो जाएगा? नील। एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा, बिकॉज मेरा प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर लेट आउट रहेगा, तभी तो मैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करूंगा। और लास्ट डेट Yes, में sir. कंप्लीट हुआ तो कोई रेंट भी नहीं है, तो रेंट भी नहीं है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट भी नहीं है, तो एनुअल वैल्यू हो जाएगा नील। लेकिन सर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा? यस, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो बोलो।